जय माँ काली प्रिय आत्मा, यह पल विशेष है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को शांति से भर लो और मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो। इस क्षण को पूरी तरह से जियो और अपने चारों ओर की हलचल को भूल जाओ। मैं तुमसे कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। तुम केवल अपनी यात्रा के लिए यहाँ नहीं आए हो, बल्कि अनगिनत आत्माओं के जीवन को छूने और रोशन करने के लिए भी आए हो। कभी कभी तुम्हारा एक सरल सा शब्द, एक स्नेहभरी मुस्कान या दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कार ला सकता है। कोई व्यक्ति जो निराशा और संघर्ष में डूबा हुआ था, तुम्हारे कारण एक नई उम्मीद देख सकता है। कोई जो अकेलेपन की गहराइयों में खो गया था, उसे तुम्हारे स्नेह में सहारा मिल सकता है। तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में कितनी गहराई तक असर कर सकता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अनगिनत लोग अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कोई व्यक्ति अपने सपनों को टूटते देख रहा है। कोई बच्चा समाज से तिरस्कृत महसूस कर रहा है। लेकिन तुम वह दीपक हो जो उनके अंधकार को रोशन कर सकता है। जब इतिहास के पन्नों को देखा जाता है, तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां प्रेम, दया और करुणा ने किसी का जीवन बदल दिया। जब कोई टूटे हुए हृदय को सहारा देता है, जब कोई निराश को उम्मीद देता है, तब वह प्रेम का सबसे पवित्र रूप बन जाता है। यही वह प्रेम है जिसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है। तुम केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और दयालुता से महान बनते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम बड़े कार्य करो। कभी कभी छोटी चीजें सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। किसी के लिए दरवाजा खोलना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये सभी कर्म प्रेम की शक्ति को दर्शाते हैं। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। तुम मुश्किलों का सामना करोगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन याद रखना, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई तुम्हें सीख दे रही है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करोगे, तब तुम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे जो तुम्हें देख रहे हैं। हर दिन तुम्हारे पास यह चुनाव करने की शक्ति होती है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। तुम घृणा और नकारात्मकता का मार्ग चुन सकते हो, या फिर प्रेम और दया का। याद रखो, जब तुम प्रेम को चुनते हो, तो तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे संसार के लिए प्रकाश बनते हो। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि तुम उस बदलाव का हिस्सा हो जो इस दुनिया को और सुंदर बना सकता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दिल इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हर मुस्कान जो तुम किसी को देते हो, हर बार जब तुम किसी को उठने में मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी के दर्द को समझते हो, तुम एक नए भविष्य की रचना कर रहे होते हो। तो आगे बढ़ो, प्रेम और साहस के साथ। जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो, कि तुम्हारे होने से इस दुनिया में फर्क पड़ता है। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारी यात्रा किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल सांसें लेना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें खुद को खोजने और दूसरों के जीवन को छूने के अवसर देती है। तुम केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि इस दुनिया में कुछ खास योगदान देने के लिए आए हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी यात्रा अकेली है, कि कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, कि तुम बस अपने संघर्षों से अकेले ही लड़ रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान कहीं न कहीं अपने अंदर ऐसी ही भावनाएं लिए चलता है। हर किसी के भीतर एक ऐसी कहानी होती है जिसे शायद कोई और नहीं जानता। इसलिए जब तुम किसी से मिलो तो यह मत सोचो कि वे बिना संघर्ष के हैं। हर इंसान अपने स्तर पर किसी न किसी जंग को लड़ रहा होता है, और तुम अपनी समझदारी और करुणा से उनकी यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हो। जब तुम प्रेम और दयालुता से किसी को अपनाते हो तो तुम केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी उत्थान कर रहे होते हो। जीवन में ऐसे कई क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुमसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हारी दयालुता और प्रेम का प्रभाव तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन वह कहीं न कहीं किसी के दिल में घर कर चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में जरूरी है। शायद तुम्हें यह कभी महसूस न हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द या तुम्हारा किसी के प्रति दयालु व्यवहार किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने का। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े कार्य करो, छोटे छोटे कार्य ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम किसी के लिए दरवाजा खोलते हो, जब तुम किसी थके हुए व्यक्ति को सहानुभूति से देखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का संचार कर रहे होते हो। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, कि यहाँ अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, कि आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा।
आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है
वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली, किसी की उपाधि, किसी की शोहरत या किसी की सामाजिक स्थिति देखकर तुम अपने व्यवहार का निर्धारण करते हो। तुम्हारे लिए मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों में निहित है, न कि उसकी बाहरी चमकदमक या उसके सांसारिक साधनों में। यह तुम्हारा वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है और जो सच्चे अर्थों में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त सिद्ध करता है। क्योंकि तुम बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक सत्य को महत्व देते हो और यही मेरे सिद्धांतों का भी मूल है। तुम आज तक अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी के अकूत धन संपत्ति को देखकर, किसी के वैभव और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर उसके सामने कभी नहीं झुके। तुमने कभी अपने स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से, अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं किया। तुमने कभी भी किसी आर्थिक प्रलोभन या सांसारिक लाभ के लिए अपनी अंतरात्मा को बेचने का प्रयास नहीं किया और न ही तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही विषम और चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हो, गलत के आगे, अन्याय के आगे, असत्य के आगे कभी अपना सिर झुकाया है। तुमने सदैव सत्य का, न्याय का और धर्म का पक्ष लिया है, भले ही इसके लिए तुम्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। तुम्हारा यह नैतिक साहस, तुम्हारी यह चारित्रिक दृढ़ता तुम्हारे शत्रु के लिए भी एक खुली किताब की तरह है और यही कारण है कि वह तुमसे भीतर ही भीतर भयभीत भी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम किसी भी दबाव या प्रलोभन में आने वाले नहीं हो। वह तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे, अपनी इसी जलन, इसी कुंठा और इसी भय के वशीभूत होकर लोगों से निरंतर झूठ बोलता फिरता है, ऐसी मनगढ़ंत और निराधार बातें प्रचारित करता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हारी छवि को कलंकित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह निरंतर तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक बात में, तुम्हारी प्रत्येक सफलता में दोष ढूंढने का प्रयास करता है। और यदि उसे कोई वास्तविक दोष नहीं मिलता तो वह अपनी कल्पना से दोष गढ़ लेता है और उसे मिर्च मसाला लगाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तुम्हारे पीठ पीछे अत्यंत ही गुप्त और कुटिल ढंग से वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, योजनाएं बनाता है कि किस प्रकार तुम्हें हानि पहुंचाई जाए, किस प्रकार तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जाए, किस प्रकार तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाया जाए। वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग इसी विनाशकारी चिंतन में व्यय करता है, रोज प्रतिदिन, बिना किसी नागा के। वह किसी न किसी से, जिसे भी वह अपने प्रभाव में ले सकता है या जिसे भी वह तुम्हारे प्रति नकारात्मक रूप से भर सकता है, तुम्हारे बारे में कोई न कोई गंदी, भद्दी और अपमानजनक बात अवश्य करता है।
वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को, तुम्हारे सामान्य व्यवहार को भी तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थों में प्रस्तुत करके लोगों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह और घृणा के बीज बोने का प्रयास करता है। हर किसी को जो भी उसके संपर्क में आता है और जिसे वह थोड़ा भी भोला या अपने जैसा कुटिल पाता है, तुम्हारे खिलाफ भड़काता है, उन्हें तुम्हारे विरुद्ध उकसाने की, उन्हें तुमसे दूर करने की और उन्हें अपने षड्यंत्रों में सम्मिलित करने की कुचेष्टा करता है। वह एक ऐसा विषैला सर्प बन चुका है जो अपनी फुफकार से चारों ओर केवल नकारात्मकता और द्वेष का ही वातावरण फैलाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उसकी यह सारी धूर्तता, उसकी यह सारी कुटिलता, उसकी यह सारी विश्वमन की प्रक्रिया केवल तुम्हारी अनुपस्थिति में ही चलती है। तुम्हारे सामने वह यह सब कुछ भी नहीं करता। एक शब्द भी तुम्हारे विरुद्ध कहने का साहस उसमें नहीं होता, क्योंकि वह अंदर से अपनी आत्मा की गहराइयों से डरता है, कांपता है। उसे यह तीव्र भय निरंतर सताता रहता है कि कहीं अगर तुम्हें, मेरे सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय बच्चे को, उसके इन काले कारनामों की, उसकी इन घिनौनी हरकतों की और उसके इन गुप्त षड्यंत्रों की भनक भी लग गई, कहीं अगर तुम्हें उसके द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और अफवाहों का किंचित मात्र भी आभास हो गया, तो तुम उसकी असलियत, उसका वास्तविक घृणित चेहरा, उसका दोहरा चरित्र जान न जाओ। और यदि तुमने एक बार उसकी वास्तविकता को पहचान लिया, तो फिर तुम्हारा मौन रहना संभव नहीं होगा और तुम्हारा सत्य उसके समस्त झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। वह जानता है कि तुम्हारा सत्य कितना शक्तिशाली है। वह यह बात तुम्हारा वह द्वेषपूर्ण शत्रु अत्यंत ही अच्छी तरह से अपने अनुभव से और तुम्हारी प्रकृति के गहन अध्ययन से जानता है और समझता है कि आज तक तुम चुप हो, तुम मौन धारण किए हुए हो, तुम उसकी इन ओछी हरकतों को, उसकी इस निरंतर कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हो। तुम अपनी गरिमा और अपने संस्कारों के कारण उसके निम्न स्तर पर उतरकर उसे जवाब देना उचित नहीं समझते और केवल तभी तक जब तक तुम्हारा यह मौन, तुम्हारी यह सहनशीलता, तुम्हारी यह अनदेखी बनी हुई है, वह यह गंदगी, यह सामाजिक और मानसिक प्रदूषण, यह चरित्र हनन का घृणित खेल इतनी सहजता और निर्भीकता से फैला पा रहा है। उसे यह भ्रम हो गया है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा मौन तुम्हारी हार है। परंतु वह मूर्ख यह नहीं जानता कि तुम्हारी चुप्पी में एक तूफान छिपा है, एक ऐसा तूफान जो उसके अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। जिस दिन, मेरे बच्चे, तुमने अपने इस धैर्य की सीमा को पार कर लिया, जिस दिन तुमने यह निश्चय कर लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इस गंदगी को साफ करना ही होगा, जिस दिन तुम उसके इस निरंतर मानसिक प्रताड़ना से ऊबकर या अपने किसी प्रियजन को उसकी दुष्टता का शिकार होते देखकर बोलने पर आए और उसके उसी निम्न, घृणित और कीचड़युक्त लेवल तक जाकर उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में तुमने जिस दिन समाज के सामने, लोगों के सामने, उन सभी के सामने जिन्हें उसने भ्रमित किया है, उसकी संपूर्ण सच्चाई, उसके प्रत्येक झूठ का पर्दाफाश, उसके प्रत्येक षड्यंत्र का खुलासा और उसके प्रत्येक कुकर्म का विवरण अकाट्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर दिया, उस दिन, मेरे बच्चे, यह निश्चित जान लो कि उसकी वर्षों से बनाई हुई झूठी इज्जत की, उसके दिखावटी मान सम्मान की और उसके पाखंडपूर्ण आभामंडल की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसका सामाजिक मुखौटा तार-तार हो जाएगा और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में अपने तथाकथित मित्रों और शुभचिंतकों के बीच उठना बैठना तक बंद हो जाएगा। लोग उससे घृणा करने लगेंगे, उससे कन्नी काटने लगेंगे। रक्षक हूँ, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूँ, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी, मेरा प्रेम तुझे हर दुख से मुक्त करेगा, मेरा आशीर्वाद तुझे हर सफलता तक पहुंचाएगा। तू केवल मुझ पर भरोसा रख और मेरे मार्ग पर चल।
तेरा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मैं तेरा हाथ थामे हुए हूँ और सदा थामे रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थीं, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने
तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर यात्रा की। उन रास्तों पर चला जहां कांटे बिछे थे, जहां अंधेरा था, जहां कोई साथी नहीं था। तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने